डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। कई सारी खबरें वेदांता में निकल के सामने आ रही हैं, जैसा कि मैं अपने कल वाली वीडियो में बताया था कि डिमर्जर का रास्ता साफ हो चुका है। एनसीएलटी से एक जो है मतलब मंजूरी टाइप की कह लीजिए मिली थी, लेकिन आज मेन एनसीएलटी में सुनवाई थी, उस सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है और अगला डेट दिया गया है। सरकार ने भी कुछ अपनी आपत्तियां जताई हैं और इसके वजह से जो है इसके वेदांता के विभाजन को थोड़ा सा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ी सी रुकावटें आती हुई नजर आ रही हैं। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे और यहाँ पे वेदांता जो है अब थोड़ा सा कोयले पे निर्भरता को कम करके नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जाने वाली है, उपयोग उसका भी करने वाली है। देखिए वेदांता में अगर हम लोग देखेंगे तो दिन के दौरान अभी भी 1.1% की गिरावट के साथ ही कैंडल क्लोज किया है। हालांकि अगर लो की बात करेंगे, डे लो आप लोग देख सकते हो 444 रुपये तक नीचे के साइड में गया था, हालांकि ऊपर भी गया था 471 रुपये तक ऊपर भी गया था। तो आज बहुत ज्यादा वोल्टाइल रहा है शेयर। सुबह में तो एकदम जो है ऊपर की साइड में था, जब ही ये खबरें आनी शुरू हुई कि इसके जो है एनसीएलटी में इसके डिमर्जर के विचार को स्थगित करके जो है अगला डेट दिया जा रहा है और सरकार भी अपनी कुछ आपत्तियां जाहिर कर रही है, तो इसके शेयर में एक बैग जो है एक जबरदस्त गिरावट देखने के लिए मिली, जो कि आप लोग चार्ट पे इसके विजिबल है, देख सकते हो, जो लगभग वही कह लीजिए कि 2 बजे के आसपास आया था। ठीक है ना। अब देखिए अगर बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो वेदांता में इक्विटी शेयर तो ठीक ठाक ट्रेड होता है, 3.25 करोड़ के आसपास, 1,250 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल यहाँ पे होते हुए हम लोगों को दिखे हैं। कल एक अपडेट आया था ऑफिशियल, जो कि मैं आप लोगों को उसी मतलब न्यूज को कोट करते हुए कई सारे अपडेट दिया था उसी वीडियो में कि इनको जो है एक एनसीएलटी से एक जो है इनकी याचिका जो मर्ज करने वाली डिमर्जर वाली थी उस पर रोक लगी थी, तलवंडी पावर वाली, तो उसको जो है एनसीएलटी ने रद्द कर दिया है, तो अब वहां से ग्रीन सिग्नल मिल गया था। लेकिन आज जो मेन मीटिंग थी ना, इस मीटिंग में खेला हो गया है भाई। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या खबरें हैं उसको मैं बता दूं कि देखिए वेदांता विभाजन की ताजा खबर, तेल मंत्रालय ने बड़ी अपडेट दी है, 4% गिर गया शेयर। बताया जा रहा है कि वेदांता के विभाजन पे कार्रवाई के दौरान तेल मंत्रालय, ऑयल मंत्रालय कह लीजिए, का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया है कि वेदांता की इकाई मालको, अब देखिए वहां पे क्या तलवंडी का ग्रीन सिग्नल मिला, अब मालको वाला मैटर फंस गया। मालको एनर्जी को प्राइवेट द्वारा कुछ ऊर्जा ब्लॉक आवंटित किए गए थे। हालांकि बताया गया है कि वकील ने तर्क दिया है कि आवंटित ब्लॉकों को वेदांता द्वारा संपत्ति घोषित किया जा रहा है, जिससे अनुपालन संबंधी चिंताएं जो है पैदा हो रही हैं। इसी चिंता की वजह से रोक लगाया गया है सरकार की तरफ से। देखिए बताया जा रहा है कि अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होने वाली है। एनसीएलटी ने मतलब सुनेंगे वेदांता लिमिटेड की प्रस्तावित याचिका पर 8 सितंबर को। तेल मंत्रालय इसकी एक सहायक कंपनी के संबंध में आपत्तियां उठाई है, वही जो कह लीजिए कि अभी मैं नाम पढ़ रहा था। ठीक है ना, नालको तालको करके कुछ कंपनी है, मालको। ठीक है ना। अब देखिए क्या आपत्तियां जताई गई हैं उनको मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए तेल मंत्रालय मालको एनर्जी के अनुबंध पर चिंता जताई है। देखिए तेल मंत्रालय के प्रतिनिधित्व वाले वकील ने बताया है कि मालको को एक जो है सरकार के द्वारा से ब्लॉक आवंटित किया गया था और तर्क दिया है कि ब्लॉकों को वेदांता अपनी संपत्ति के तौर पर घोषित कर रही है, जिससे अनुपालन संबंधी समस्याएं घोषित होंगी। 4 तरह की इनको जो है समस्याएं जोखिम आगे दिख रही हैं वेदांता को मंत्रालय की तरफ से। तेल मंत्रालय ने विभाजन से उत्पन्न होने वाले 4 प्रमुख जोखिमों की जो है रूपरेखा तैयार की है, जिसमें इस तरीके से पुनर्गठन से जुड़ा हुआ जोखिम यहाँ पे है। हाइड्रोकार्बन परिसंपत्तियों की गलत व्याख्या, विशेष रूप से मालको एनर्जी के तहत आने वाली संपत्तियों की ये लोग कर रहे हैं, उससे यहाँ पे जो है दिक्कतें आ रही हैं। साथ में ऊर्जा व्यवसाय से जुड़ी देनदारियों का अपर्याप्त खुलासा, तो जो ऊर्जा इनकी जो व्यवसाय है उसमें कुछ देनदारियां हैं, कुछ कर्ज हैं, कुछ इस तरीके से देनदारियां हैं, उसका अपर्याप्त खुलासा किया गया है कि मतलब कौन देगा, कैसे देगा, किस तरह से देगा, तो वो चीज है और अभी मैं उसको समझा दूंगा। पुनर्गठन के बाद लिस्टिंग विनियमों का जो है संभावित उल्लंघन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है ना, कि जो रूल रेगुलेशन के तहत है उसके तहत नहीं, क्योंकि कंपनी पहले अनाउंसमेंट की थी कि 6 कंपनियां हम बनाएंगे, फिर बाद में चेंज करके 5 कंपनियों पे आ गई है, तो उसमें जब कुछ बदलाव हुए हैं तो रेगुलेशन मतलब सेबी से कुछ खास करके अप्रूवल फिर से नहीं लिया गया है, तो इस तरीके से यहाँ पे
अपडेट आ रहे हैं। अब देखिए ये जो सबसे देनदारियों वाली चिंता है ना, उस पे कंपनी का स्पष्टीकरण भी आया है, उसको मैं आगे बताऊंगा। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होने वाली, जब भी होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखिए पहले कंपनी ने 6 कंपनियों में विभाजित करने के लिए प्रस्ताव रखा था, फिर बाद में उसको 5 कंपनियों में कर दिया, ठीक है ना। वेदांता एल्यूमिनियम ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील और पुनर्गठन गठित वेदांता लिमिटेड शामिल रहेंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आया था। अब देखिए इस पे कंपनी की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपत्ति पर कंपनी की प्रतिक्रिया में वेदांता के प्राधिकरण के समक्ष अपने खंडन में कहा है कि लेनदारों और हितधारकों से इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी ने सरकार के बकाया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करने की पेशकश की है। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आया है। तो देखिए अब कुल मिला के इसमें दिक्कत क्या है जो मुझे मेन दिख रही है, इस तरीके मान लेते हैं कि ये कोई बड़ी कंपनी है वेदांता, ठीक है ना, वेदांता कंपनी होगी मान लेते हैं एक बड़ी सी। अब इसकी कई सारी सब्सिडी कंपनियां भी हैं, टाइप की छोटी छोटी कंपनियां भी हैं, ठीक है ना, जो अब उनको अगर यहाँ पे मर्ज करके फिर से एक अलग सारे के अलग अलग बिजनेस को अलग अलग किया जाएगा, तो कोई एक कंपनी ने और सरकार से कोई बड़ा कर्ज लिया है या सरकार के की कोई देनदारी बन रही है सरकार के सरकार का इसके ऊपर किसी कंपनी के ऊपर, तो जब वो कंपनी मर्ज होके फिर डिमर्ज हो जाएंगी 5 कंपनियों में, तो फिर मान लेते हैं ये कंपनी के ऊपर जो भी देनदारियां होंगी वो कौन देगा, जो मतलब इसका अलग अलग बिजनेस होगा वो उसके हिस्से में जाएगा। तो क्या वो कंपनी जो है दे सकती है उतना कर्ज की नहीं दे सकती, क्योंकि अभी तो बड़ी कंपनी है, अभी तो कर चुका सकती है, लेकिन जब छोटी छोटी कंपनियां 2 3 4 5 बन जाएंगी तो किसके हिस्से में वो डेट जाएगा, किसके हिस्से में वो कर्ज जाएगा, और वो कंपनी कर्ज कैसे चुकाएगी, नहीं चुकाएगी, दिवालिया हो जाएगी, ये सब सारी की सारी संभावनाएं रहती हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां करती हैं इसी तरीके से ना, कि अपना जो है एक बड़ी कंपनी है, कर्ज कई सारी कंपनियां लेती हैं, उसमें विभाजन करके 2 3 कंपनियां बना के अपनी एक छोटी सी कंपनी में सारा का सारा अपना डेट जो है वो ट्रांसफर कर देती हैं, और वो छोटी सी कंपनी डेट उतना चुका ही नहीं पाती है, दिवालिया हो जाती है, और सारे के सारे जो है कर्ज जो है पैसा जो है सरकार का या जिसका भी होता है डूब जाता है। तो कई सारी चालाकियां कंपनियां निकालती हैं, लगाती हैं, तो इसका जो है सरकार को थोड़ा सा जो है दिक्कत दिख रहा है। तो उस तरीके से हालांकि हो सकता है आगे वाले आने समय में ये भी इसका भी कुछ न कुछ मतलब कंपनी अपना जुगाड़ करेगी, बताएगी, समझाएगी, कुछ बयान देगी, कुछ एनसीएलटी में अपने पक्ष रखेगी, तो हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एनसीएलटी मुंबई द्वारा विभाजन की सुनवाई स्थगित करने के बाद वेदांता के शेयर में गिरावट, इस तरीके से भी न्यूज आ रही है। वेदांता के विभाजन को झटका, सरकार ने एनसीएलटी के समक्ष जोखिम उठाया, शेयरों में 4% की गिरावट, इस तरीके से। हाँ, वेदांता ने एक अपना प्लान बनाया है कि अब ये नवीकरणीय ऊर्जा पे शिफ्ट करेंगे, मतलब कोयले पे अपनी निर्भरता जो है वो कम करने वाले हैं। इनके जो है वही वेदांता रिसोर्स जो पेरेंट कंपनी है, उनके जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है सीईओ हैं देसनी नायडू करके, ये कह रहे हैं अभी हम जो है अपने बिजली का टोटल जो उपयोग है वो कोयले से ही करते हैं, लगभग 70%, बाकी इसमें 20% जो है वो हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा से जो है करते हैं। लेकिन अब इनका योजना है कि 50 से 60% अपने टोटल उपयोग का जो है नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करें, ठीक है ना। तो कोयले पे थोड़ी सी निर्भरता अपनी कम करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके वजह से भी क्योंकि वेदांता ने अपने डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्य को पूरा करने के लिए हरित ऊर्जा जिसमें पवन, सौर, हाइब्रिड बिजली शामिल है, उसको अपनाने के लिए पहले ही अनाउंसमेंट कर चुका है। इस तरीके से अपडेट निकल के सामने आ रही है। भाई वेदांता देखिए ठीक ठाक कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है, अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है कंपनी। डिविडेंड यील्ड अगर यहाँ पे लिखा होगा तो आप लोगों को मैं बता दूं, बढ़िया डिविडेंड यील्ड कंपनी हम लोगों को देती है साल दर साल बेसिस पे, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, बाकी अन्य कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा इसी चैनल पे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा।